आप उसमें HTML मशीन लर्निंग में बना रहे होगे या पाइथन के थ्रू बना रहे होगे, है ना, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे होगे, है ना, तो दो तीन तीन टेक्नोलॉजी है। तो जितने भी लोगों को वेब डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट बनानी होगी उनको तो HTML CSS तो आना ही चाहिए। ठीक है, आते मैं लेआउट यहाँ पे तैयार करके बताता हूँ, है ना, वेबसाइट लेआउट। ठीक है, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि प्रोडक्ट अब क्या होते हैं, है ना, वेबसाइट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज, है ना। देखो, वेबसाइट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है ना, अब समझ रहे हो कि प्रोडक्ट बेस क्या होती है ना। देखो, कुछ कुछ कंपनियां होती है, जैसे आप लोग फोन पे चलाते हो, सारे लोग चलाते हो ना फोन पे। पेटीएम वाला जो आपका देखो QR स्कैन करते हो, तो जैसे किसी शॉप पे जाते हो, वहां पे क्या करते हो, स्कैन करते हो और पे कर देते हो, तो वहां से मैसेज आती है कि यू हैव पेड इतना 100 रुपीज, रिसिप्ट इतना रुपीज। ठीक है, तो क्या हो गया, पेटीएम का प्रोडक्ट हो गया, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, और उसका पेटीएम का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। उसके जो चार्जेस करता है, जो पेटीएम आप बॉक्स दो देखते हो ना, जो साउंड वाली जो पे करते हो QR से, तो फिर आपको मतलब मैसेज रिटर्न करता है कि आपने इतना 100 पे कर दिया, उसने रिसीव कर लिया। तो उसके पर मंथ के एक 100 मतलब 125 रुपये उसको पे करना होता है ना। तो क्या हुआ, पेटीएम का वो प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो हर एक कंपनी को अपने अपने प्रोडक्ट होते हैं, और वेबसाइट अलग होते हैं। जैसे वेबसाइट बहुत टाइप होते हैं, स्टैटिक होते हैं और डायनेमिक होते हैं। तो वेबसाइट कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाओगे या तो कोई आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब स्टैंड ऑन एप्लीकेशन क्या होती है, कि जो कि केवल आप ही के सिस्टम पे चले। किसके सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे, और कोई दूसरा जैसे आपके फ्रेंड है उससे ना चले। बट जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, इसको मैं क्या कर दूं, होस्ट कर दूं। अभी मैं थोड़ा सा गिटहब के भी बारे में बताऊंगा अभी, है ना, वेबसाइट को होस्ट करके। ठीक है, तो देखो आप लोग, पहले मैं इस वेबसाइट का क्या करता हूँ, लेआउट तैयार करता हूँ, और भी मैं कौन सा कंसेप्ट बता रहा था कि आपका प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अभी मैंने बताया पेटीएम का एग्जांपल देकर, कि जो पेटीएम ने बनाया है प्रोजेक्ट, अपना प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे बहुत सारे हर एक कंपनियां अलग अलग बनाती है, जैसे गूगल का प्रोडक्ट देखो, ये क्या है यहाँ पे, गूगल देखो यहाँ पे, गूगल तो मेन बिजनेस हो गया, है ना, गूगल का होगा मेन। और जो मीट बनाई है, क्या इसका क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो टीम डॉट माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या उसका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर। तो हर एक कंपनियों को अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, सब चीजें वो लोग अपना बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग भी जैसे क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जैसे मान लो किसी कंपनी में हो, तो हर एक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मान लो उस कंपनी ने HRMS प्रोडक्ट किया, है ना, प्रोडक्ट बनाया, तो HRMS क्या होती है, कि जो इतने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको मैनेज करने के लिए वो प्रोडक्ट बनाई जाती है। फिर हो गया आपका नेविगेशन सिस्टम हो गया, ऐसे ऐसे क्या होता है, हर एक कंपनी को अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, उस टूल पे काम करती है। ठीक है, कुछ वेब बेस्ड होते हैं, कुछ आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जिनको स्टोन एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल के लिए किसी बैंक में आप जाते हो, तो बैंक में जाते हो तो वहां पे पेमेंट जो होती है, ठीक है, तो क्या होती है कि अभी बता रहा था मैं क्या, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी, हाँ ठीक है। तो पेमेंट आती है, हम लोग प्रोडक्ट पर काम बात कर रहे थे ना, तो हर एक कंपनी को अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग वेबसाइट पर काम कर रहे, वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, है ना। तो जो प्रोजेक्ट बनाओगे, तो या तो एक आपका कोई प्रोडक्ट होगा या तो वेबसाइट होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका, आपका जो भी वेबसाइट बनाओगे, किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो भी इंजीनियर है वो क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, या हम लोग कुछ भी ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट लाते हैं जिसके थ्रू हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि न्यू न्यू आइडिया पे वर्क करो, तो सोचो कि आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन सोचेगा, आप सोच सकते हो। जैसे कि वहां पे उस टाइम पे क्या हो गया कि आप न्यू सॉफ्टवेयर ला सकते हो इस वर्ल्ड में, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट ला सकते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को आपने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सॉल्व किया। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, ठीक है। तो वहां पे वैसे प्रोडक्ट बनते हैं, और एक भी प्रोडक्ट आपका बन गया, आपने बना लिया, तो समझो कि आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी उसी प्रोडक्ट के वजह से अच्छी हो जाएगी। क्लियर? जैसे मान लो कि आपने जैसे कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लाती है ना। जैसे मान लो आप यूज करते हो किसी का शैम्पू ही यूज करते हो किसी कंपनी का, मान लो हेड एंड शोल्डर का, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, बट वो क्या करती है कि वो मान लो 2 रुपीज की बेचती है ना, कितने, 2 रुपीज की, तो उसका एक प्रोडक्ट है, तो आप खरीदते हो और उसको जैसे मान लो पूरे कंट्री में उसको सेल करना होता है, तो पर पर्सन से 2 रुपीज लेती है, कितना, 2 रुपीज। तो समझ लो कि उसका कितना बेनिफिट होगा। तो वैसे ही एक आपको कोई भी प्रोडक्ट लाते हो, ठीक है, और उसको आप सेल करते हो। जैसे कि रेस्टोरेंट में भी आजकल बहुत सारे चलते रहते हैं, मतलब कि ऐप, जैसे कि आप बता सकते हो कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, वहाँ पे क्या लगते हैं, स्क्रीन लगा दो, है ना, और जैसे ही उसका जैसे कि ऑर्डर देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट दिखते जाए कि कैसे आ रही है, कैसे डिलीवर होती है, बट वो सिस्टम अभी नहीं है। गए हो किसी बार में, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट पे कैसे भी ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है कि हमारी डिलीवरी दिखाती रहती है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा, है ना। तो ऐसे ही सिस्टम हम लोग क्या बना सकते हैं, अपने जो लोकल रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे कैसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट में जाओगे तो पता नहीं चलती कि कब तक आएगी, वेट करना पड़ता है, टोकन के थ्रू अनाउंस होता रहता है ना। वहीं पर डिस्प्ले लगा दो, और क्या होती जाएगी आपकी जो भी आपने ऑर्डर किया वो कहाँ तक बनी, कब तक आया है, ऐसा लोकेशन बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रोडक्ट हो गया, तो आप इसको भी सेल कर सकते हो, समझे। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के आइडिया आते रहेंगे, आपको प्रोजेक्ट बन जाएंगे, समझे। ठीक है, तो क्या थी आपकी प्रोडक्ट की आइडिया थी, प्रोडक्ट आपको जैसे बनाना है तो वैसे बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो और टास्क पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, कोई भी वेबसाइट में उठाता हूँ इसको, है ना, इसको मैं डिजाइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये आपकी क्या है, वेबसाइट की डिजाइनिंग है। ठीक है, आपका फर्स्ट पेज है, इसको कैसे बनाओगे आप, इसकी कैसे डिजाइनिंग करोगे, है ना। देखो, इसके बाद आती है क्या है, ये सब चीज कलर डालना, ये सब चीज को सेट करना। ठीक है, उससे पहले क्या आती है, लेआउट को तैयार करना। ठीक है, देखो ये वाली वेबसाइट है, इसकी क्या है आपकी, एक आपकी नैप बार है, उसके बाद यहाँ पे क्राउजल है, फिर उसके बाद क्या है, कार्ड है, उसके बाद है फुटर का सेक्शन है। क्लियर? ये सब क्या है, लेआउट है। जैसे ये वाला एग्जांपल लो, वेबसाइट मान लो ऐसी वेबसाइट बनानी है किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट की, है ना, तो ये आपकी क्या है, नैप बार है, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, और यहाँ पे इमेजेस है, ठीक है, और कुछ एनिमेशन है ये। तो ये तो एडोबी एक्सडी के थ्रू ऐसे हमें इमेजेस मिल जाते हैं, या तो हमें इसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अब क्या हो गए, आप लोग HTML ये सब चीजें इतना सीख गए होंगे कि कोई भी वेबसाइट आपको दिया जाएगा तो आप लोग बना लोगे उसको। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा इस वाले को, है ना, वेबसाइट को। तो इसको आपको बनानी है, ठीक है, ये वाला मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, है ना, और मैं ग्रुप में डालूंगा और सभी लोग इस वाले पेज को बनाकर दिखाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, मैं कुछ थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ आप लोग बनाना। ठीक है, साउंड आ रही है ना मेरी? हेलो, ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। सॉफ्टवेयर के अंदर आता हूँ, Ctrl+Shift+N, और यहाँ से एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ HTML CSS, है ना, HTML CSS JS वेबसाइट। ठीक है, इसके अंदर आता हूँ, राइट क्लिक करूंगा यहाँ से, और यहाँ से क्या करूंगा, ओपन विथ कोड करूंगा। ठीक है, हमारी क्या हो जाएगी, बेस कोड ओपन होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स पेज बनाते हैं, क्या, इंडेक्स पेज। यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डालूंगा index.js, इंटर। हमने क्या बना दिया, index.js पेज बना दिया। कौन मैसेज कर रहा है ये? क्लास
यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस बन गई ना हमारी। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनानी थी हमें, तो यहाँ से क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल INDEX डॉट HTML, ठीक है। शिफ्ट और 1 टैब प्रेस किया, हमारी क्या बन गई, HTML की टेम्पलेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बनाता हूँ स्टाइल डॉट CSS, STYLE डॉट CSS इंटर, ठीक है। ये हमारी किसकी पेज बन गई, स्टाइल की, और हमारी ये इंडेक्स की और जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब हमें तो तीनों चीज आ गई है, तो अब कैसे इसको साथ वर्क करेंगे, ठीक है। अब मुझे अब बूटस्ट्रैप भी आप लोग को सिखानी है, ठीक है, क्योंकि मुझे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है और फास्ट डेवलपमेंट करनी है। देखो, तो मैं बूटस्ट्रैप स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास से, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप बताता हूँ कहाँ से आपको मिलेगी, यहाँ से हम लोग बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे मैं वर्जन के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जो आपके बूटस्ट्रैप की लेटेस्ट वर्जन है वो 5 चल रही है, 5.3। देखो, ये सारे क्या है, इसके ओल्ड वर्जन है, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है हम उसको अवॉइड करते हैं यूज करने से पहले, क्योंकि उसमें क्या होती है, बग्स होते हैं, वो सारे कुछ चीज़ें नए नए होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग को पता नहीं होती है। जैसे कोई भी आपकी ये वेबसाइट उठा कर देख लो, है ना, ये क्या हुआ, अभी मान लो बहुत 2 सालों से बनी है, तो 2 सालों से बनी है, तो बट बूटस्ट्रैप की जो 5 आई है, अप्रॉक्स आपका 1 मंथ 2 मंथ पहले आया होगा। ये सब क्या है, प्रीवियस वर्जन, तो यानी कि 1 ईयर 2 ईयर से सब चीज़ें चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बग्स नहीं होते, इसके जो भी डेवलपर हैं, जैसे मान लो 4.6 के डेवलपर यहाँ पे है, सारे यहाँ पे 38 लोग हैं। 38 लोगों में 30 लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप 4.6 यूज कर रहे हैं। कौन सा, बूटस्ट्रैप 4.6, ठीक है। और कुछ लोग 8 लोग जो बचे वो लोग क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो समझो जो 30 लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी एरर आती होगी तो कितने लोग सॉल्व करने के लिए, उसको 30 लोग हैं सॉल्व करने वाले। और जब 8 लोगों के पास जो 5 में एरर आएगी, तो उसमें कितने लोग हैं, 8 ही लोग हैं। अब धीरे धीरे करते करते ना 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, तब ना जो 5 पॉइंट यूजर है, 5 पॉइंट न्यू वर्जन वाले यूजर हैं, तब ना उनके लोग बढ़ गए, उनके जो प्रॉब्लम्स आएगी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, जो स्टेबल वर्जन होती है हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप जैसे इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में क्या होती है, वहाँ पे बेटा वर्जन होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है बेटा वर्जन में, कि जो भी न्यू डेवलपमेंट होती है, तो जो बेटा वर्जन होते हैं वो लोग, उनको पहले दिया जाता है कि आप टेस्ट करो, कोई बग आती है तो उनको मिलेगी, ठीक है। कोई जैसे हैकिंग का हो गया या सिक्योरिटी का हो गया, वो सारे चेंजेस किस में किए जाते हैं, बेटा वर्जन में। एक जो आपके स्टेबल वर्जन होती है, जैसे नॉर्मल यूजर हो गए, तो उनको सारे जो भी बग्स आते हैं उनको सब फिक्स करके दिया जाता है, ठीक है, कि उनमें कोई दिक्कत ना आए। समझ गए आप लोग। तो वर्जन हम लोग कौन सा यूज करते हैं, स्टेबल जो वर्जन होती है उसको यूज करते हैं। तो आपकी कौन सी वेबसाइट है, आपकी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को फास्ट डेवलपमेंट प्लस रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स पेज पे। तो हमें क्या करनी होती है, पहले सीएसएस को लिंक करना होता है। तो देखो, हमारे सीएसएस की ये क्या है, सीडीएन है। जितने भी सीडीएन है यहाँ पे, इसको हम लोग यूज करेंगे अपने कहाँ पे, लिंक में, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट किया, क्योंकि हमारी सीडीएन लिंक हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आप लोग सोचोगे कि हम लोग सीडीएन क्यों यूज करते हैं, तो इसको देखो मैं href को कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक देखना, कॉपी किया, और मैं यहाँ पे प्लस टैप पे करके और ऐसे कंट्रोल भी करता हूँ और इंटर। देखो, तो बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी पहले से क्या किया है, इसने आपकी क्लासेस डिक्लेयर करके इसने सीएसएस को यूज किया है, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर में करनी है, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कंट्रोल एफ करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ txt टेक्स्ट इंटर। अब देखो इसने टेक्स्ट को होवर के लिए टेक्स्ट होवर, टेक्स्ट स्नैप बार, ये सारे क्या है पहले से क्लासेस बना के रखे हैं, बट हमें क्या करना है, इसको ओनली यूज करना है। तो हम लोग उसी को सीखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप को यूज करके और फास्ट डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, सीएसएस का सीडीएन यूज किया और कहाँ पे पेस्ट किया, आपके हेडर के अंदर हमने क्या किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब मुझे जेएस को पेस्ट करना है, कॉपी करना है जेएस को फाइल को, और जेएस की फाइल कहाँ पे पेस्ट करते हैं, जब बॉडी क्लोज होती है जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। कॉपी कंट्रोल भी, ठीक है।
हमने क्या किया अभी, वेबसाइट को अपने वेबसाइट में बूटस्ट्रैप को लिंक कर लिया। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे चेक करते हैं H1 टैग और यहाँ पे टाइप करता हूँ वेलकम, WLCOME वेलकम। और क्या करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो यहाँ पे क्या हुई, हमारी CS आपकी बूटस्ट्रैप यूज हो चुकी है। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिंक को मैं हटाता हूँ यहाँ से, Ctrl+X सेव करता हूँ। देखो अभी देखो ना वेलकम की स्टाइलिंग कैसी है। हमने क्या किया, यहाँ से बूटस्ट्रैप को हटाया है, Ctrl+Z सेव करता हूँ। देखो अभी क्या इसकी स्टाइलिंग अलग हो गई, ठीक है। आज समझ में कि कैसे हम लिंक करते हैं अपने वेबसाइट पे। हेलो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे होती है, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या आती है, नैप बार आती है। क्या आती है, नैप बार। तो ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे नैप बार, नैप बार और क्लिक करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे हमें वेबसाइट में नैप बार चाहिए वैसे वैसे हमें नैप बार चूज करके यूज कर लेना है। अगर मान लो जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हो, कुछ यहाँ पे सर्च बॉक्स हो और बटन हो, तो मैं क्या कर लूंगा, इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। मुझे बनी बनाई सारी क्लासेस मिल जाएगी। और मुझे चाहिए कि ओनली वन नैप बार चाहिए, तो आपकी ये नैप बार वाली क्लास है, ठीक है। फिर देखो आपको चाहिए ओनली नैप बार चाहिए, इधर कुछ भी सेक्शन नहीं चाहिए, तो इस वाले को क्लास को कॉपी कर सकते हो, ये वाला कोड, ठीक है। फिर ये वाला अगर चाहिए आपको डिसेबल ऐसा, तो ये वाला कॉपी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ऐसा टेक्स्ट वाला, तो ये वाला कॉपी कर सकते हो। तो मुझे चाहिए अभी फर्स्ट वाला यूज करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ, Ctrl+Shift+N Ctrl?, और डाल देता हूँ यहाँ पे नैप बार, NAVBAR। हम लोग मैसेज इसलिए देते हैं नैप बार यहाँ पे, कि अगर आप 2-3 साल बाद भी इस प्रोजेक्ट को देखो, ठीक है, तो आपको पता चले कि आपने यहाँ पे दिया हुआ है, कि आपने यहाँ पे नैपर बनाया हुआ। और जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी डेवलपर है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे किसी डेवलप कर रहा है, किसी को दिया गया है नैपार्ड, है ना। एक प्रोजेक्ट पे एक आदमी तो काम तो नहीं करता ना, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो अंकित ये वाला प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, कौन सा नैपर बना रहे हैं, तो ANKIT, ठीक है, के अंकित, ठीक है। अब इस पे कौन वर्क कर रहा है, अंकित वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन किसका है, अंकित का। कोई भी इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी किसी भी डेवलपर को, तो कौन मैसेज करेगा, किसको मैसेज करेगा, सारे लोग अंकित को मैसेज करेंगे कि इसका ये नैप बार सही करो। किसका, इसका मान लो इसका नैप बार सही करो, 100% कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये वाला चीजें वर्क नहीं कर रही है, तो ठीक है, तो इसका वर्क किसने किया, स्क्रीन स्टक हो गई, अभी दिख रही है। लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट हो गई है। दिख रही है स्क्रीन अभी, हेलो, ठीक। मैं भी क्या बता रहा था कि जो अंकित है वो किस पे वर्क कर रहे हैं, नैप बार पे, है ना। अभी जितने भी 40 लोग हैं, कितने 39 लोग, है ना, सभी लोग अलग अलग टास्क पे वर्क करेंगे। कोई नैप बार पे वर्क करेगा, कोई कार्ड पे वर्क करेगा, कोई लॉगिन पेज पे वर्क करेगा, ठीक है। मान लो जैसे प्राची है, वो लॉगिन पेज पे वर्क कर रही है। अब उस पेज की कोई भी स्टाइलिंग गड़बड़ होती है, तो मैसेज किस पे जाएगी, टीम पे। जैसे मान लो टीम पे, किसी कंपनी में टीम पे होती है, किसी पे चैट पे होती है, ठीक है। तो वहां से इनको कांटेक्ट किया जाएगा कि देखो यहाँ पे आपने गड़बड़ किया है, ठीक है, इसका स्पेलिंग सही करो, इसका थोड़ा सा कलर सही करो, ठीक है। ये चीज की जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लॉग, BLOG ब्लॉग, ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पाता हूँ। देखो क्या हो गया, इसकी स्टाइलिंग चेंज होने लगी। अब मुझे चाहिए इसकी बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो नेबर हमारी क्लास है, नेबर एक्सपेंड और नेबर लाइट और नेबर डार्क, बीची डार्क, इसके होती है बैकग्राउंड को हम डार्क करते हैं यहाँ से। अब देखना यहाँ पे यूज करता हूँ DARK डार्क। अब देखो डार्क जैसे यूज किया, बैकग्राउंड की कलर क्या हो गई, डार्क हो गई। अब मुझे चाहिए इसको टेक्स्ट को भी वाइट करना है, तो अब मैं यहाँ पे देखो नेपर लाइट यूज किया गया है, लाइट,
तो इसको मैं क्या करूँगा, डार्क, DARK, डार्क सेव करता हूँ। देखो अब क्या हो गई, व्हाइट हो गया। अब देखो यहाँ पे यूज करता हूँ, आपको कलर दिखाता हूँ। यहाँ पे कलर यूज करो, कलर्स आओ यहाँ पे। देखो इतने सारे कलर है। अगर मैं प्राइमरी लिखूंगा तो देखो प्राइमरी कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कहाँ पे डालूं, बीजी डार्क, मतलब बैकग्राउंड जो डार्क है उससे मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या किया, बीजी डार्क। तो इसकी देखो कलर क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगी आपकी, प्राइमरी होगी, दिख रही है। और मुझे चाहिए दूसरा कलर यहाँ पे। तो आपके पास क्लासेस इतनी है, कितने हैं, सेकेंडरी है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है। बट आपको क्या चाहिए, अलग हट के चाहिए। क्या चाहिए, अलग हट के। ये भी कलर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, इसको हटा दो ना अपना, इसको हटाएंगे और अपना CSS डालेंगे, अपना जैसे स्टाइल अपना क्लास डालेंगे। तो यहाँ पर डाल दो तो माई की बीजी कलर, माई हाइफन BG हाइफन कलर, COLOUR। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको क्लास को ध्यान से देखते चलना आप लोग। अब आता हूँ किस पे, स्टाइल पेज पे। स्टाइल पेज पे हम भी जब भी CSS यूज करते हैं तो कौन से दो आपके चार टैग है उसको याद रखते हैं। तो स्टार, और यहाँ पे पैडिंग 0, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे HTML कोमा बॉडी विड्थ 100% और हाइट 100%। ठीक है, इसके बाद जो मैंने क्लास दिया था, तो क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू, कंट्रोल V, और यहाँ पर डाल टाइप करूंगा बैकग्राउंड की कलर। ठीक है, जो मुझे पसंद है यहाँ पर टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कलर। और जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी अक्वा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। देखो आई, यहाँ पे नहीं आई, बैकग्राउंड दिख रही है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्यों बताओ आप लोग, सारे लोग बताओ बैकग्राउंड क्यों नहीं दिख रही है। हाँ, क्या किया हमने, यहाँ पे लिंक नहीं किया है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसको लिंक करना पड़ेगा। मैं क्या कर लूँ, लिंक इसको CSS को। ठीक है, जैसे लिंक किया, देखो अब यहाँ पे क्या होगी, बैकग्राउंड की कलर आ गई। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, किसमें, बूट स्टेप में। जैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, जैसे कि कंट्रोल Y। ठीक है, ये कलर चाहिए। अब ये कलर मैंने चूज कर लिया, तो अच्छा दिख रही है कलर। अब इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंडेक्स पेज पे। अब क्या हुई, हमने यहाँ पे सब चीज़ चेंजेस कर लिया। होम चाहिए, यहाँ पे लिंक हो गया, तो लिंक की जगह पे मैं चेंज करते जाऊंगा। यहाँ पे डालूंगा अबाउट, ABOUT, अबाउट पेज। ठीक है, और आपके ड्रॉप डाउन हो गया। जैसे मान लो आप लोग किसी स्टेट के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हो, है ना, किसी स्टेट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे चूज कर लो, जैसे कि STAT स्टेट, और सेव करो। देखो यहाँ पे अबाउट हो गई, स्टेट हो गई। अब यहाँ पे स्टेट के अंदर कोई भी डाल देता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो पुणे। अगर पुणे की कुछ भी डेटा चाहिए तो इस वाले पेज पे चले जाओ, है ना, और यहाँ पे डाल दो जैसे MP। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये दो स्टेट मैंने ले लिया। स्टेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पुणे पे गया, MP पे गया। अगर दूसरा कुछ चेंज चाहिए, दूसरा चाहिए यहाँ पे, तो इल्स की कंडीशन पे, और यहाँ पे जो डिसेबल है बटन, तो डिसेबल क्यों आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लास क्या यूज की गई है, डिसेबल। तो आप लोग जितना क्लास को याद रखोगे उतना आपकी क्या हो जाएगी, बूट स्टेप में आपकी पकड़ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया कि नया पढ़ लिया किसका, बूट स्टेप का। अब मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सक्सेस। तो सक्सेस यानी कि कलर आपका, देखो यहाँ पे सक्सेस है, तो कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो इसलिए इसकी कलर क्या आगे आ रही है, ग्रीन आ रही है। देखो क्या आ रही है, ग्रीन। इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, प्राइमरी कर सकते हो, जो भी चीज आपको चेंज करना है यहाँ पे कर सकते हो। अब एक चीज और देखो, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, और इसको छोटा करता हूँ। देखो ये क्या आपकी रिस्पॉन्सिव बनी है। तो मेन सबसे होती है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। क्लियर, आई समझ में सभी लोग को। ठीक है, अब क्या बन रही है हमारी वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव बनती जा रही है। और देखो इसको नैप बार बनाते हैं कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, बट हमने कितना देर में बना लिया, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर इसको बना लिया। ठीक है, अब आगे देते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट। ठीक है, इस वेबसाइट पे चलो।
देखो यहाँ पे क्या है, क्राउजल, इस वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, क्राउजल। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बैनर दिख रही है ना आपको, ये बैनर। ठीक है, तो हम लोग बैनर इसको बनाते हैं किसके थ्रू, एडोबी एक्सप्रेस चाहे फोटोशॉप के थ्रू बनाते हैं या कैनवा के थ्रू बनाते हैं बैनर, है ना। तो सारे क्या टूल्स हैं बैनर बनाने के लिए। ठीक है, अब ये सब कौन बनाते हैं, जो आपके आपके फोटोशॉप वाले डेवलपर हैं, है ना, वो सब बनाते हैं, है ना। वो सारे जितने भी आपको टेक्स्ट है, इमेजेस है, ये आपको बंडल में मिल जाएंगे, क्योंकि आप क्या हो, कौन सा डेवलपर हो, फ्रंट एंड के डेवलपर हो। अब जो इमेजेस मिलेंगे उसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्राउजर लेते हैं, यहाँ पे फिर बूटस्ट्रैप पे जाके CRO ब्राउजर, देखो यहाँ पे 3-4 टाइप के क्राउजर मिल जाएंगे आपको। देखो सिंपल वाला क्राउजर, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड, फिर सेकंड आएगी। देखो यहाँ पे अब ये स्लाइडिंग वाली जो आपकी फ्लिपकार्ट पे थी, देखो यही वाली स्लाइड है ना। देखो अब इस चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएगी, है ना। तो अब इस चीज को हमें कस्टमाइज करने आना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका, सिंधे हेलो, कुछ पूछना है आपको, नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टाइलिंग अलग है, बट यहाँ पे देखो क्या है आपकी फ्लिपकार्ट पे क्या है, इसकी स्टाइलिंग अलग है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ती है ना। अब मुझे अगर मान लो ऐसे बनाना है, तो ऐसे मैं क्या करूंगा, डेवलप करूंगा, इसकी CSS अलग से लिखूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चल के मैं बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लो ये वाला कार्ड चाहिए, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ क्राउजल, CROUS क्राउजल, और इसके बाद इंटर कर देता हूँ, कंट्रोल V, सेव करता हूँ। देखो अपना वेबसाइट पे आता हूँ, देखो यहाँ पे इमेजेस दिख रही है। ठीक है, इमेजेस अब नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से इमेजेस यूज करता हूँ, IMAGE, इंटर, और यहाँ पे इमेजेस पे जाता हूँ। जैसे मान लो मुझे इस टाइप की इमेज चाहिए, इस पर क्लिक किया। ठीक है, इस पर राइट क्लिक, और यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और कहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे, जहाँ पे SRC के अंदर हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बूट स्टेप इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें सब टैग पता हो जाए। डिव टैग क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट टैग क्या होती है, एलाई टैग क्या होती है, डिव इमेज, यही टैग थी ना हम लोग पढ़ते आ रहे थे। बटन टैग, स्पैन टैग, देखो इसी के थ्रू क्या बन गया, हमारी क्राउजल बनी है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V, सेव करता हूँ और आता हूँ अपने वेबसाइट पे। देखो ये इमेजेस आ गई। अब देखो इमेजेस ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो इसको छोटा करना है, मुझे क्या करना है, इसको छोटा करना है। तो छोटा कहाँ से करूँगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करूँगा, क्या, हाइट, हाइट, और यहाँ पे डालूंगा 500 पिक्सल, कितना, 500 पिक्सल, सेव किया। देखो इसकी हाइट कितनी होगी, अब 500 पिक्सल। फिर आगे किया, बट आगे हमारे पास कोई इमेज नहीं है, इसलिए क्या आ रही है, ब्लैंक आ रही है। तो देखो फिर क्या करूंगा, इमेजेस ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अब इमेजेस ऐड करता हूँ, जैसे ये वाली इमेजेस चाहिए, तो राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट, कंट्रोल V, सेव करता हूँ। फिर दूसरा इमेज ले लेता हूँ मैं, तो इस वाले इमेज को ले लेता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, सेव करता हूँ, अपना आउटपुट पर आता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे थे, आगे किया। देखो अब क्या होगी, इसकी इमेज की फिर हाइट गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसकी भी हाइट क्या है, गड़बड़ है। तो मुझे क्या करनी है, सब पे क्या हो, हाइट सेम हो। तो जो हमने हाइट यहाँ पे दी है वही हाइट कहाँ पे दे दूंगा, इसके नीचे वाले भी इमेज पे, कंट्रोल V, स्पेस, सेव कीजिए, और देखिए आउटपुट में। अब यहाँ से क्राउजल क्लिक करते जाइए, देखो ये क्या हुई, आपकी क्राउजल बन गई। आई समझ में, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे आओ, देखो ये क्या है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आगे समझ में इतना कैसे हमने यूज किया। अगर आपको चाहिए कि इमेज पे टेक्स्ट आए, तो देखो, तो इस वाले क्लास को यूज करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इमेज पे टेक्स्ट आ जाएगी, और यहाँ पे ये सब चीजें हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रही इमेजेस, तो पहले से क्या, केवल क्या है, इमेजेस है, बैनर है ओनली। तो यहाँ पे अगर बैनर चाहिए तो आप सर्च कर लेना बैनर,
यहाँ पे शॉपिंग, शॉपिंग बैनर और इमेजेस पे जाना। आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो देखो इस टाइप की आपको बैनर मिल जाएगी, देखो मिल गई। ये वाला सब चीजें आप लोग लगा सकते हो अपने वेबसाइट पे, ठीक है। सेल्स ये वाला, तो इस टाइप की बैनर आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। आप लोग केवल सुनते हो, बोलते नहीं हो कुछ, समझ में आ रही है ना कि नहीं? ठीक है, तो देखो अभी हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे ही वेब के बाद आगे जाएंगे, कोडिंग ये मत समझना कि हम लोग अभी कोडिंग जावा पे वर्क नहीं कर रहे, कोडिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो कोडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं ना। तो ये भी आपकी कोडिंग ही है ना। पहले से हम लोगों ने HTML CSS कर लिए, तो मैं बूटस्ट्रैप की जो आपकी क्लासेस है उसको बस कॉपी करके और कैसे यूज करते हैं इस चीज को मैं बता रहा हूँ, है ना। ये सब चीजें क्राउजल, क्राउजल आइटम एक्टिव है ना, ये सब चीजें आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये तो आपको क्राउजल मिल जाती है, फिर इसको जैसे मान लो मैं बोल दूं कि कस्टमाइज करना है इसको, जो कि क्या है, ये आपकी जो क्राउजल है, इस पे क्या करना है, टेक्स्ट लाना है, इस पे आपको डेटाबेस के थ्रू डेटा लानी है, ये जो डेटा हो रेंडम चेंज हो। अब आपका दिमाग खराब होगा कब, जब मैं बोलूंगा कि इसको फ्रंट एंड के बाद बैक एंड से डेटा को लानी है, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, ये जो डेटा आ रही है ओनली वन डायनेमिक चेंज नहीं हो रही है, स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है सब डेटा, सब क्या है, डेटा स्टैटिक है। अब थोड़ा सा आगे मैंने चलता हूँ फिर तब आपको पता चलेगी, ठीक है। जैसे हम लोग डायनेमिक और स्टैटिक बनाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टैटिक वेबसाइट बन रही है, इसमें कुछ भी कंटेंट चेंज नहीं हो रही है, कोई भी देखो यहाँ पे बैकएंड की लैंग्वेज लगी है या जावा लगी है, PHP लगी है नहीं ना, नोड जेएस लगा है नहीं। अभी किसके थ्रू है, केवल ओनली वन HTML के थ्रू हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आता हूँ आगे कार्ड पे, देखो ध्यान से देखते चलना कि हम कार्ड कैसे यूज करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे एक डिव यूज करता हूँ, उस डिव के अंदर h1 टैग यूज करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ माई सर्विस, माई सर्विस, SERVIC, सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि माई सर्विस, अब इसको चाहिए आपको सेंटर में लाना, SE, इसको क्या करना है, आपको सेंटर में लाना है ना। अब यहाँ पे चाहिए आपको क्लासेस याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करूंगा यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर क्लास यूज करूंगा, TEXT टेक्स्ट हाइफन सेंटर, CENTER सेंटर, सेव करता हूँ। देखो क्या हो गई, टेक्स्ट सेंटर में आ गई। अब चाहिए मुझे ऊपर से पैडिंग करनी है, क्या करनी है, ऊपर से पैडिंग करनी है। तो पैडिंग करने के लिए आपके पास दो चीजें, आप पैडिंग यूज करो या मार्जिन यूज करो, ठीक है। जो आपकी पैडिंग होती है कंटेंट के अंदर यूज की जाती है। तो देखो हम लोग बूट स्टेप में पैडिंग कैसे देंगे, तो पैडिंग टॉप से देनी है, टी हाइफन सबसे टॉप वैल्यू कितना होती है, 4 होती है, 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पैडिंग 1, तो ऊपर से दिया मैंने टॉप से, फिर मुझे क्या करनी है, इसको ज्यादा करनी है थोड़ा सा, P2 से ज्यादा होगी, P4 यूज करता हूँ सीधा डायरेक्ट P4। देखो टॉप से अब पैडिंग ज्यादा होगी। अब मार्जिन यूज करता हूँ यहाँ पे, मार्जिन, मार्जिन मुझे क्या करना है, टॉप से, मार्जिन टॉप, देखो तो मार्जिन भी टॉप से होगी। अगर मुझे क्या करनी है, मार्जिन लेफ्ट से करनी है, तो मार्जिन लेफ्ट, देखो अभी क्या है, टॉप से हट गई, यहाँ पे सेंटर में आई है इसलिए आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप से रखता हूँ, आई समझ में। तो आपकी किसकी थी, बूट स्टेप की ये चीजें थी, मार्जिन पैडिंग है ना, तो ऐसे हम देते हैं। जैसे मान लो इसमें पैडिंग यूज करनी है P-4, ऑटोमेटिक चारों तरफ से ले लेगा, पैडिंग कितने तरफ से ले लेगा, चारों तरफ से। अब मुझे कार्ड यूज करनी है, तो यहाँ पे देखो कार्ड के अंदर आता हूँ, CARD कार्ड, और यहाँ पे यूज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड होंगे, आपको जिस अकॉर्डिंग जैसे वेबसाइट बनानी है, आपको जैसे कार्ड चाहिए, मान लो आपको यहाँ पे एक इमेज चाहिए और टेक्स्ट चाहिए, तो आप ये वाला कार्ड यूज कर लो, ठीक है। आपको जैसे ऐसा कार्ड चाहिए है ना, ये वाला सब आइटम फीचर्स इसके अंदर आते जाए, तो आप इसको यूज कर लो। फिर इमेजेस चाहिए, टाइटल चाहिए, फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट चाहिए, फिर यहाँ पे ऑर्डर बाई, ये सारे सब चीजें आप लोग को कस्टमाइज करने होंगे, ठीक है। इसने केवल बना के दिया है कि ऐसे आप लोग क्लासेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चाहिए कि आपको दो टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे, एक लेफ्ट सेक्शन पे एक राइट सेक्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करने पे अगर दूसरे पेज पे जाना चाहते हो तो वैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं ये वाला सेक्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रिड सिस्टम नहीं पढ़ा। तो बूट स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्या, ग्रिड सिस्टम, जो कि हम लोग अगले क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। अब ग्रिड सिस्टम आपको
आ जाती है तो समझो कि बूटस्ट्रैप की जितनी भी रिस्पॉन्सिव बनाने वाली होती है वो चीज़ आपको आ जाएगी। रिस्पॉन्सिव बनाना सबसे टफ होती है क्योंकि हमें वहाँ पे सोचना पड़ता है कि हमें कैसे उसको सेट करना है, किस वाले मोबाइल पेज के लिए हमें कितना उसको वैल्यू को सेट करना है। ठीक है, तो हम अगले क्लास में किसका पढ़ेंगे, ग्रेड। अभी केवल हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं। क्या, डिजाइनिंग। तो मैं कार्ड आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग एक्सप्लोर करना ये सारे सब चीज़ें को, है ना। ठीक है, अगर आपको ऐसा कार्ड चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन में आपको इमेजेस चाहिए, फिर यहाँ पे राइट में आपको टेक्स्ट चाहिए, तो ये वाला कार्ड यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्ड के बहुत सारे कलर्स हैं, तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर मतलब रेड, वार्निंग मतलब येलो, है ना, इन्फो। तो इन्फो वाली कलर कैसी है, ठीक है शायद इन्फो वाली ये कलर है ना, और आपका लाइट वाली कलर ये है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कार्ड चाहिए, ये वाला कार्ड चाहिए, तो ये वाला कार्ड आपको, जैसे कि अगर बीच से भी कार्ड चाहिए तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसको यूज कर लो। ठीक है, अब मुझे चाहिए ऐसा कार्ड चाहिए, ठीक है, जो 3 सेक्शन के साथ आए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक डिव बनाता हूँ, एक डिव के अंदर मैं पेस्ट करता हूँ इसको। सेव किया, देखो अब क्या आ गया, हमारी यहाँ पे 3 कार्ड आ गई। देखो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज चूज करता हूँ यहाँ से, कहाँ पे गए इमेज, इमेज के अंदर गया। ठीक है, मुझे कोई भी इमेज चूज कर लूँ। ठीक है, आपको ये इमेजेस है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। जहाँ पे एसआरसी है कंट्रोल भी, फिर यहाँ पे भी एसआरसी के अंदर है कंट्रोल भी, तीनों जगह मैं सेम इमेज डाल देता हूँ। आप लोग जब बनाना तो अलग अलग डालना। ठीक है, कंट्रोल भी, सेव करता हूँ। देखो अपना आउटपुट पाता हूँ, ये सारे इमेजेस आ गए। ये क्या है, आपके टेक्स्ट आ गए। ठीक है, आपको चाहिए कि टेक्स्ट भी चेंज करना है। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट यहाँ पे डिलीट करो, यहाँ पे कुछ भी कार्ड का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, डिलीट किया और यहाँ पे टाइप करता हूँ LOREM लोरेम, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 100। ठीक है, 100 सेव, कंट्रोल शिफ्ट F। ये टेक्स्ट हमारी कुछ ज्यादा हो गई। ठीक है, ठीक है, 2 लाइन की है। इसको मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और सब में पेस्ट कर लेता हूँ। सेम चीज है, इसमें भी पेस्ट, कंट्रोल भी, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी, सेव किया। देखो यहाँ पे सब में टेक्स्ट सेम आ गए, सबकी स्टाइलिंग सेम हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आप लोग सीखिए, और मुझे चाहिए कि चार दोनों तरफ से पैडिंग चाहिए। तो एक क्लास होती है कंटेनर, क्लास का नाम है क्या है, कंटेनर। तो मैंने पहले ही क्या किया था, आपका एक डिव एक्स्ट्रा बना लिया था। देखो यहाँ पे एक डिव एक्स्ट्रा बना के उसके अंदर मैंने डाला था। पे यूज करूंगा क्लास और डालूंगा यहाँ पे कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर। स्पेलिंग मिस्टेक है, CONT। देखो हमने क्या यूज किया, कंटेनर। जैसे ही कंटेनर यूज किया तो क्या किया, लेफ्ट से भी पैडिंग और आपके राइट से भी पैडिंग, इतना। तो ये वाला सेक्शन आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे वेबसाइट में कि ऐसे सेक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, माई सर्विस के अंदर ये सब चीजें आ रही है समझ में सभी लोग को। बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग को, बोरिंग हो रही है क्लास। ठीक है, ये तो कैसी है, फास्ट डेवलपमेंट के लिए विथ रिस्पॉन्सिव। अगर जैसे कि आप लोग को बोल दिया जाए कि 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर प्रोजेक्ट बना के देना है, तो आप बना के दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो बूटस्ट्रैप के थ्रू। 1 से 2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर क्या करोगे आप लोग, इस वाले पेजेस के थ्रू। अभी देखो जैसे मुझे थोड़ा सा आप लोग को बताने में टाइम लग रही है, तो बट ये कितना देर का काम है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हो जाएगी। नैप बार, आपकी इमेजेस, क्राउजल सर्विस, फिर उसके बाद जो भी सेक्शन है यहाँ पे, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, फिर उसके बाद फुटर। तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आपकी फर्स्ट पेज बन जाएगी। फिर यहाँ पे लॉगिन पेज बना लो, साइन अप पेज बना लो, ऐड प्रोडक्ट बना लो, फिर डिलीट प्रोडक्ट, है सारे सब चीजें व्यू प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसे ऐसे बनाओगे तो मुश्किल से 1 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, यूआई की डिजाइनिंग कर लोगे। ठीक है, अगर आपको जैसे कि जावा आती है, रिएक्ट जेएस आती है, एंगुलर आती है, पाइथन आती है, जेंगो आती है ना पाइथन में, और आपका जैसे कि हाँ
तो उसके थ्रू आप बैकएंड यूज करके, या PHP आती है उसके थ्रू बैकएंड यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो अभी हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम लोग सारे सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि एनिमेटेड वेबसाइट बनाने वाले हैं, है ना। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, एनिमेटेड। तो देखिए एनिमेशन कैसे लगा सकता हूँ, अभी कुछ भी एनिमेशन नहीं, तो थोड़ा सा मैं 1-2 पेजेस और इसमें ज़्यादा कर लूँ, है ना, एक्स्ट्रा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने किया, कार्ड ले लिया। अब आते हैं इमेजेस यहाँ पे। कार्ड के बाद चलो मान लो मुझे इस टाइप का सेक्शन चाहिए, इसके बाद, है ना। इसके बाद कौन सा सेक्शन मैं डाल देता हूँ आपके कार्ड के बाद, अबाउट। ठीक है, अबाउट पेज यहाँ पे डाल देता हूँ, ए ABOUT, अबाउट पेज। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल भी सेव करता हूँ। और जैसे कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट अबाउट, ये सब चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आता हूँ और यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, और देखो क्या होगा, ये टॉप पे आ रही है। मैं इमेजेस यहाँ से पहले चूज कर लेता हूँ कोई भी। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, मैं क्या करूँ, SRC के अंदर सबको पेस्ट करते जाता हूँ, कंट्रोल भी। ठीक, ये देखो 4 इमेजेस आ गई। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे क्या कर लूँ, हेडिंग दे लूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर लूँ, इसको जो मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है, चाहता हूँ कि मैं सेम स्टाइलिंग इसके साथ भी दे दूँ, तो इसको सीधा कॉपी करके लाऊंगा और यहाँ पे क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे चूज कर लूँगा अबाउट सेक्शन, ABOUT ACCTION। ठीक है, अबाउट सेक्शन। देखो यहाँ पे क्या की पैडिंग वेडिंग सब ऑटोमेटिक लग गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या किया, क्लास नहीं यूज किया है ना, तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल X यहाँ से, कंट्रोल X, फिर से मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा, एक डिव, और इस डिव के अंदर मैं क्लास यूज कर लूँगा, क्या, क्लास कंटेनर, क्लास CON, कंटेनर जो हमारी क्लास है, इसके अंदर क्या करूँगा, पेस्ट कर लूँगा, सेव। देखो अब क्या, आपकी टेक्स्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेबसाइट के अंदर पेजेस बना लिया। ठीक है, एक देखो यहाँ पे हमने और चीजें देखी थी, हेडर के अंदर, यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे देखा था फूटर टाइप की। ठीक है, तो इस सेक्शन को ऐड करता हूँ मैं, कहाँ गई, यहाँ पे। ठीक है, मान लो मुझे इस टाइप की फूटर ऐड कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर लूंगा, पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ फूटर, FOOTER फूटर, और एक डिव बनाऊंगा यहाँ पे। तो डिव इसलिए बना लेते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या कर लूंगा, इसमें ऐड कर लूंगा अपने अकॉर्डिंग। कंट्रोल भी सेव करता हूँ, कंट्रोल S, और यहाँ पे आता हूँ अपने आउटपुट पे। देखो ये क्या हुई, हमारी पेजेस बन गई। ठीक है, एक सिंगल पेज बना लिया, कंट्रोल-Shift-I। देखो सब चीजें क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव है। देखो कार्ड भी क्या है, रिस्पॉन्सिव है, कार्ड भी रिस्पॉन्सिव, ये भी रिस्पॉन्सिव, ये सारे क्या है, देखो रिस्पॉन्सिव, जैसे मुझे चाहिए वैसे ये वेबसाइट बन गई। ठीक है, किसी को दिक्कत, डाउट, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। हेलो, स्क्रॉलिंग के लिए इसका जो स्क्रॉलिंग आ रही है, ये नहीं ऑटोमेटिक, कंटेंट बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है स्क्रॉलिंग। हाँ, ठीक है, और कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क रहेगी कि ये वाला पेज आपको बनाना ही है ना, ये वाला। और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था मैं उसको डाल देता हूँ 2-3, आप लोग सारे लोग ग्रुप में हो ना,
तो सभी लोग बना लेना है ना, जितने 3-4 मैं पेजेस देता हूँ बनाने के लिए, उसको बनाना आप लोग ट्राई करना, ठीक है। सीएसएस अगर मुझे मैं बोलूँगा कस्टमाइज करने के लिए, तब आपको यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूँ कि इसका कलर चाहिए, रेड चाहिए, बट इसको रेड कैसे करोगे बताओ आप, इस टेक्स्ट को देखो, तो ये टेक्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, जैसे मान लो हेडिंग, जैसे HEADING -COL कर दो, है ना, CO, ठीक है। हेडिंग कलर, ये क्या होगा, आपका क्लास हो गई। इसको कॉपी करना, सेव करना। अब इसके अंदर आता हूँ, तो क्लास बनाइए, तो क्लास को डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं, कंट्रोल V पे यूज करता हूँ कलर, जैसे मान लो अभी रेड यूज कर लेता हूँ, है ना, ठीक है, दिख जाए। सेव करता हूँ, इसके अंदर कलर इसकी चेंजेस नहीं हुई, सेव, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रही है ना, तो यूज करते हैं शिफ्ट और 1, इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट 1 की इम्पोर्टेंट से क्या हो जाती है, हमारी टेक्स्ट चेंज हो जाती है, टेक्स्ट चेंज हुई, रुको, H5 है ना यहाँ पे हेडिंग के अंदर, नहीं H5, हाँ देखो यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे हमने देखो क्या होगी, यहाँ पे कलर चेंज होती गई। अब मैं क्या करूँगा, सेम यहीं पे मुझे सबकी कलर चेंज करनी है, कंट्रोल V, सेव करूंगा, देखो सेकंड की भी चेंज हो गई। अब मुझे क्या करनी है, इसके थोड़ा सा मतलब फॉन्ट साइज चेंज करनी है, देखो यहाँ पे, तो यूज करूंगा फॉन्ट साइज, और मुझे इसको लार्ज चाहिए, जैसे मान लो 20 पिक्सल, तो इसको यूज करूंगा 20 पिक्सल से, देखो क्या 20 पिक्सल कम है थोड़ा सा, इसको करता हूँ 30 पिक्सल, देखो अब क्या होगा, इसकी साइज इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग CSS को ऐड करके हम लोग करते हैं, ठीक है। इसकी चाहिए मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो यहाँ पे यूज करूंगा फॉन्ट फैमिली। इंपॉर्टेंट इसलिए करते हैं ना, जैसे कि मान लो कुछ चीजें वर्क नहीं कर रही है, जैसे मान लो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही होती, ठीक है। कुछ चीजें होती है कि मुझे ओवर करनी है, जैसे कि मान लो बाय डिफॉल्ट बूट स्टेप में ये वाली कलर होती है रेड, बट मुझे चाहिए कि यहाँ पे ग्रीन करना है, तो यूज करता है ग्रीन, GREEN ग्रीन, और यहाँ पे यूज करता हैशटैग इम्पोर्टेंट, मतलब इसको इम्पोर्टेंट दो, है ना, इसकी कलर क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो ऐसे यूज करते हैं क्लासेस देके, आईडियो का यूज करके। अब जैसे मान लो इसको टेक्स्ट की क्या है, आपकी कलर सही नहीं दिख रही है, इसकी स्टाइलिंग सही नहीं दिख रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए कि पूरे जितने भी वेबसाइट है उस पर फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, अलग हो जाए, देखो। तो फॉन्ट फैमिली जैसे कोई भी यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, सबकी क्या होगी, फॉन्ट फैमिली अलग हो गई। तो हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा CSS ऐड करके अपना वर्क करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्लास में मैंने जो छूट गई है, हाँ बोलिए। हेड, ये वाला हेडिंग कलर ये मैंने अपने से दिया है, ये अपना है मेरा। ये जो पहले से बूटस्ट्रैप में दी गई है ना, ये चीजें सारी, ये पहले से कार्ड है, ये कार्ड कॉल कॉल MB4 है ना, तो कार्ड के लिए हम लोग कार्ड यूज करते हैं। हम लोग ये वाला कॉल है ना, जो कल के नेक्स्ट के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ग्रिड सिस्टम में ये सब चीजें मैं बताऊंगा, टेक्स्ट कलर, है ना, ये सब चीजें, हाँ। तो बस अभी मैंने वहां से कॉपी करके बताया कि हाँ कैसे कर सकते हैं, कम से कम आपको इंटरेस्ट आ जाए जल्दी से कि कैसे फास्ट डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो कल के क्लास में मैं रिस्पॉन्सिव वाली वेबसाइट बताता हूँ, AOS और एनिमेशन, देखो हम लोग ये वाले एनिमेशन अपने वेबसाइट पे यूज करेंगे, देखना। ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाए, देखो दिख रही है वेबसाइट। ये वाला एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे इसको देखना है, प्लस ग्रेड सिस्टम देखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, फ्रंट एंड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोज करता हूँ, आप लोगों को कुछ टास्क देता हूँ, उसको कंप्लीट करना आप लोग, ठीक है। फिर 8 बजे से मिलते हैं जावा क्लास में, जावा की बैच है, ठीक है।